जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके लिए आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सुना ही होगा। कभी आपने किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि किसी से परफ्यूम गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। कभी आपने सुना होगा वॉलेट गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, सफेद चीज गिफ्ट मत लो, पूजा की चीज गिफ्ट मत लो। आज के डेट में जो सोशल मीडिया है उसमें तो ये काफी ज्यादा रीलें या बाकी सारी चीजें इसमें मिलती हैं कि परफ्यूम लोगे तो लड़ाई हो जाएगी, या फिर वॉलेट लोगे तो पैसा नहीं बचेगा। ये जो चीजें हैं ये आधे ज्ञान वाली बातें हैं। मतलब ना तो ये पूरी तरीके से गलत है और ना ही पूरी तरीके से सही है। ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक है। आपकी कुंडली का ही एक हाउस है जो वो चीजों के बारे में बताता है, एक राशि है जो आपको इन चीजों के बारे में बताती है। अगर आप उसे समझ के इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी कुंडली जब देखी जाती है, कुंडली विश्लेषण किया जाता है, तो उनकी में कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं दिखाई देते। लेकिन जब मैं उनसे यह पूछता हूं कि पिछले कुछ दिनों में आपको क्या ये चीज गिफ्ट मिली है, ऐसा कुछ गिफ्ट मिला है, तो वो कहते हैं हाँ गिफ्ट मिला है, और उनके जो भी परेशानियां हो रही हैं उनका कारण पता चल जाता है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इस चीज को कि ये होता कैसे है, क्योंकि आपको सब चीज कुंडली में ही देखनी है तो कुंडली की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। मैं अपने हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि अगर आप पहला वीडियो भी देख रहे हो तो आपको थोड़ी नॉलेज तो रहे। तो किसी की भी कुंडली हो, आपकी हो, आपके रिलेटिव की हो, चाहे विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति की हो, सबकी कुंडली में फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक हाउसेस यही होते हैं। जो नंबर अभी आपको इस एग्जाम्पल कुंडली में दिख रहे हैं ये हाउसेस के नंबर हैं। अब जैसे आपका हाउस है, जिस घर में आप रहते हो सकता है आपसे पहले वो किसी और का घर रहा हो, आपने बना बनाया घर अगर खरीदा है, आपने हो सकता है कोई घर अपनी जिंदगी में बेचा हो, अब आप कहीं और जाके रह रहे हो, लेकिन वो घर तो वहीं पे रहता है, घर तो फिक्स है ना, आप घर उठा के तो नहीं लेके जाते हो। बस कुंडली में भी यही चीज है कि जो पहला हाउस है वो हर एक की कुंडली में पहला ही हाउस रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज 12 के 12 हाउस वहीं के वहीं रहते हैं। जो नंबर्स आपको इसमें लिखे हुए दिखाई देते हैं वो होते हैं राशियों के नंबर, और ऑब्वियसली जो ग्रह होते हैं वो तो आपको उसमें लिखे दिखाई ही देते हैं। तो अगर आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो वहां पे लियो सिंह राशि बैठी है, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज ये नंबर बढ़ते जाएंगे। पहले हाउस में अगर 5 लिखा है तो दूसरे में 6 लिखा होगा, तीसरे में 7 लिखा होगा, इसी तरीके से पूरी की पूरी कुंडली बनाई जाएगी। अब अगर हम बात करें गिफ्ट की, कि गिफ्ट वाली जो मैंने बात करी उसे कहां से देखा जाएगा, तो बात सिर्फ गिफ्ट की नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा धन, कोई भी ऐसा सामान जो आपने मेहनत से नहीं पाया, जो आपको इनहेरिटेंस से मिल गया हो, जो आपको किसी से गिफ्ट में मिला हो, जो आपको उपहार में या ऐसी किसी तरीके से मिला हो, वो देखा जाता है 8th हाउस से। आपकी कुंडली का 8th हाउस ये बताता है कि आपको अचानक से कोई धन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सारी चीजें 8th हाउस से देखी जाती हैं। लेकिन एक्चुअली भी जो 8th हाउस है ये इतना अच्छा हाउस भी नहीं है। ये पेन, सफरिंग, सडन इवेंट्स का भी हाउस माना जाता है। तो अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो अगर 8th हाउस से रिलेटेड गिफ्ट आप लेते हैं तो आपको आपकी लाइफ में सफरिंग देखनी पड़ सकती है, सडन लॉसेस देखने पड़ सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपको आपकी जिंदगी में देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप वो गिफ्ट लेके अपने 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हो। अब ये जो चीज होती है ये सिर्फ उन ग्रहों पे लागू होती है जो 8th हाउस में बैठे हुए हो या फिर 8 नंबर राशि में बैठे हो। मतलब जैसे ये कुंडली है, इसमें जो 8 नंबर हाउस है, यहां पे जो भी ग्रह बैठे हों, या फिर जहां कहीं भी कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 8वीं राशि है, उसमें अगर कोई ग्रह बैठा हो तो उससे रिलेटेड गिफ्ट आपको नहीं लेने चाहिए, नहीं तो ये आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देने लगेंगे। अब कई लोग होंगे जो ये कहेंगे भाई मेरे तो 8th हाउस में कोई ग्रह ही नहीं है, मेरे तो 8th राशि में कोई ग्रह ही नहीं है। अरे बहुत लकी हो भाई आप, जो मर्जी आए गिफ्ट लो, आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका 8th हाउस एक्टिवेट करने के लिए आपको गिफ्ट के बारे में चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका 8th हाउस खाली है, 8th नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप परफ्यूम लो, वॉलेट लो, कुछ भी लो, आपको उससे रिलेटेड कोई नुकसान नहीं होने वाला।
लेकिन अगर आपके 8th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है, 8 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उससे संबंधित चीजें लेने से आपको नुकसान होगा ही होगा। अब सूत्र तो मैंने आपको बता दिया कि 8th हाउस वाले ग्रह का सामान नहीं लेना, लेकिन किस ग्रह का कौन सा सामान नहीं लेना, अब इस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहु की। अगर आपके 8th हाउस पे राहु बैठे हुए हैं या 8 नंबर राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको कोई यूनिक किस्म के जो गैजेट्स होते हैं वो गिफ्ट में कभी नहीं लेने चाहिए। यूनिक गैजेट्स का मतलब हो गया, आपने देखा होगा कुछ पेन ड्राइव्स होती हैं जो एकदम अलग तरीके की होती हैं, कुछ स्पिनर्स होते हैं बैटरी से चलते हैं जो वो एकदम अलग टाइप के होते हैं। यूनिक किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। इन जनरल में भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, ईयरफोन्स हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, इवन बैटरी से चलने वाले भी अगर कोई आइटम है, वो सब के सब राहु के अंडर में आते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान या कोई यूनिक टाइप का सामान कभी भी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। स्मोकी या डार्क कलर की जो चीजें होती हैं, गार्नेट अगर आपको गिफ्ट में कोई दे रहा है, हेजोनाइट गार्नेट, ये भी आपको कभी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। नहीं तो ये आपके 8th हाउस के या 8th राशि के राहु को एक्टिवेट कर देगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। अब राहु की बात करिए तो केतु की भी बात कर लेते हैं। केतु अगर आपके 8th हाउस में या 8th राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई स्पिरिचुअल आइटम किसी से गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। वो स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ब्रेसलेट गिफ्ट कर देते हैं, जेमस्टोन्स टाइप की चीजें होती हैं वो गिफ्ट कर देते हैं, कोई स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, स्पिरिचुअल आइडल्स होते हैं वो गिफ्ट कर देते हैं। ये आपको कभी गिफ्ट में नहीं लेना है। अभी जो महाकुंभ चल रहा है इसमें मेरे कई सारे क्लाइंट गए हैं, उन्होंने बताया कि वहां पे कोई ऋषि मिले थे, कोई महात्मा मिल गए थे, उन्होंने रुद्राक्ष गिफ्ट में दे दिया। अगर केतु आपके 8th हाउस या 8th राशि में बैठा है, तो आपने ऐसी कोई भी हीलिंग से रिलेटेड चीज, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज आपने गिफ्ट में कभी नहीं लेनी है, वरना ये आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाएगी। आगे बढ़े और बात करें मंगल ग्रह की। अगर 8th हाउस या 8th राशि में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपने फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी। वो एक स्किपिंग रोप से लेके फिटनेस की मशीन तक कुछ भी हो सकता है, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी, फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज आप कभी गिफ्ट में नहीं लेंगे। अगर कोई आपको रेड कलर का कोई सामान गिफ्ट कर रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होने वाला है। वो रेड कोरल भी हो सकता है और रेड रुमाल भी। रेड कलर की कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, आपने वो नहीं लेनी। गिफ्ट के तौर पे आप रेड चीजें कभी नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी चीज आ जाती है मीठा। आपने कोई भी मीठा सामान कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना। मिठाई नहीं लेनी, चॉकलेट नहीं लेनी, आप कभी भी किसी से मीठा गिफ्ट में नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ये नुकसान का कारक बन सकता है। इसके बाद नंबर आता है शनिदेव का। अगर आपके 8th हाउस में या 8th राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो आपने कभी भी किसी से वॉलेट गिफ्ट में नहीं लेना। पर्स, जो बोला जाता है ना कि पर्स गिफ्ट में मत लो, ये सब पे अप्लाई नहीं होता। अगर किसी के 8th हाउस या 8th राशि में शनि महाराज बैठे हैं, ऐसे इंसान को पर्स नहीं लेना चाहिए। इन्हें ये अगर गिफ्ट में पर्स लेते हैं तो इनके लिए परेशानियों का कारक बनता है। ऐसे इंसान को लेदर से रिलेटेड कोई भी आइटम कभी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए, वो इनको नुकसान करेगा। जूते इन्हें गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए, ये इनको नुकसान पहुंचाते हैं। लोहे से रिलेटेड कोई भी सामान होगा, शनि का सामान होता है, उसे ये कभी गिफ्ट में नहीं ले सकते। ब्लैक कलर का इन जनरल कोई भी सामान हो, वो इन्हें कभी गिफ्ट में नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल टाइप की चीजें होती है, जैसे ऑर्गेनाइजर हो गया, प्लानर हो गया, ऐसी कोई चीजें भी आपको गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए अगर शनि ग्रह 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हो तो। आगे बढ़े और बात करें शुक्र ग्रह की। अगर 8th हाउस या 8th राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं, तो आपने सजावट से रिलेटेड कोई भी सामान किसी से गिफ्ट में नहीं लेना। वो चाहे खुद की सजावट हो, चाहे घर की सजावट, मतलब कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी का कोई सामान हो, पाउडर, लिपस्टिक जैसा कुछ भी है, वो आप गिफ्ट में नहीं ले सकते। आप कोई घर का डेकोरेटिव वाला पीस, जो डेकोरेटिव पीस जो होते हैं, वो आप गिफ्ट में नहीं ले सकते। इवन जो कहा जाता है परफ्यूम गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। ये लोग जिनके 8th हाउस या 8th राशि में शुक्र ग्रह बैठे हैं, ये गिफ्ट में परफ्यूम नहीं ले सकते। बाकी लोग सब ले सकते हैं, इनके लिए परफ्यूम लेना मना है। अगर ये गिफ्ट में परफ्यूम लेते हैं तो इनके लिए जिंदगी में परेशानियां बढ़ जाती हैं। डायमंड से रिलेटेड कोई ज्वेलरी हो गई, चीजें हो गई, लोग गिफ्ट में लेना बड़ा पसंद करते हैं। आपके अगर ये स्थितियां बन रही हो तो मत लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत नुकसान करेगा। शुक्र ग्रह में एक और चीज होती है कपड़े। आपको कभी किसी से कपड़े गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए।
और कपड़ों की बात करें तो नेक्स्ट ग्रह आ जाते हैं जुपिटर। जुपिटर ग्रह अगर आपके 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हैं तो भी आपने कभी किसी से कपड़े नहीं लेने। दोनों ही गुरु हैं, शुक्राचार्य और बृहस्पति, देवगुरु और राक्षसों के गुरु। अगर ये आपके 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हैं तो कपड़े आप दोनों ही केसेस में नहीं ले सकते, वरना ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब बात करें स्पेसिफिकली बृहस्पति की यानी गुरु महाराज की, तो किसी भी तरीके की कोई स्पिरिचुअल चीज आप बृहस्पति के केस में नहीं ले सकते। भगवान की कोई मूर्ति अगर आपको दे रहा है आप वो नहीं ले सकते। कोई स्पिरिचुअल बुक आपको दी जा रही है, टेक्स्ट आपको दिया जा रहा है, कोई नजर उतारने वाली चीजें, मतलब भगवान से रिलेटेड कोई भी अगर चीज है तो वो आप बृहस्पति के 8th हाउस या 8th राशि में बैठे होने पे नहीं ले सकते। स्पिरिचुअलिटी की, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें होती हैं, ऐसी चीजें आप नहीं ले सकते। इन जनरल कोई भी किताब हो वो आप गिफ्ट में नहीं ले सकते अगर बृहस्पति आपके 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हों। किसी भी तरह की पीले कलर की चीज लेना भी आपको अवॉइड करना चाहिए बृहस्पति के केस में। अब आगे बढ़े और बात करें बुध ग्रह के बारे में। अगर आपके 8th हाउस में या 8th राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो आपने कभी किसी से पौधे गिफ्ट में नहीं लेने। आपने देखा होगा लोग छोटे छोटे पौधे होते हैं, बॉन्साई होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट करने लगते हैं। अगर आपके बुध ग्रह 8th हाउस 8th राशि में है, आपने कभी किसी से पौधा गिफ्ट में नहीं लेना। स्टेशनरी का कोई भी सामान, पेन हो गया, कॉपी हो गई, लिखने पढ़ने की कोई भी चीज है, किसी भी तरीके का स्टेशनरी का सामान कभी भी आपने गिफ्ट में नहीं लेना है। हरे कलर की कोई चीज होती है वो आपको गिफ्ट में लेना मना है। अब वो हरा कपड़ा भी हो सकता है, हरा टेबल भी हो सकता है, हरी कुर्सी भी हो सकती है। हरे कलर का अगर सामान है वो आपने गिफ्ट में नहीं लेना। किसी भी तरीके का राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए, बच्चों का पढ़ने लिखने का जैसा सामान होता है, वो कभी भी गिफ्ट में नहीं लेना है आपने, अगर आपके 8th हाउस या 8th राशि में बुध बैठे हो तो। नेक्स्ट नंबर आता है चंद्रमा का। अगर आपके 8th हाउस या 8th राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो आपने कोई भी पानी से रिलेटेड चीज लोगों से नहीं लेनी है। जैसे एक्वेरियम हो गया, जो वाटर फाउंटेन्स होते हैं ये हो गए, ये आपने कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेनी। दूध आपने गिफ्ट में नहीं लेना, चीनी गिफ्ट में नहीं लेनी, सफेद कलर की कोई भी चीज हो वो आपने कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी। इसके अलावा सिल्वर का कोई भी सामान है वो आप किसी से गिफ्ट में नहीं ले सकते। सूदिंग आइटम्स हो गए, कुछ भी वाइट से रिलेटेड सामान हो गया, माइंड रिलैक्सेशन की जो चीजें होती हैं, ऐसी कोई भी चीज आपने कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेनी है। लास्ट में आते हैं सूर्य भगवान। अगर आपके 8th हाउस या 8th राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो आपने गोल्ड या गोल्ड से रिलेटेड कोई भी सामान गिफ्ट में नहीं लेना है। आपने ऑरेंज, रेड, सूर्य के जो भी कलर होते हैं उस टाइप का कोई भी कपड़ा, कोई भी सामान कभी किसी से गिफ्ट में नहीं लेना है। सूर्य की कुछ डेकोरेशन के पीस आते हैं, लोगों के घर में आपने लटके हुए देखे होंगे, दरवाजे पे लोग लगाते हैं, ऐसी कोई चीज आपने कभी गिफ्ट में नहीं लेनी है अगर सन यानी सूर्य आपके 8th हाउस या 8th राशि में बैठे हैं तो। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे जो जनरली मुझसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई और सवाल आपके दिमाग में हो तो आप फोन, ईमेल या कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला जो कॉमन सवाल आता है जिसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि अगर 8th हाउस या 8th राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो आप कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं। आपके लिए किसी भी चीज में कोई मनाही नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है 8th हाउस या 8th राशि में कई सारे ग्रह बैठे हों, तो जितने भी ग्रह बैठे हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज मैंने बताई है वो आप गिफ्ट में नहीं ले सकते। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे 8th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, 8th राशि में मंगल बैठे हुए हैं, तो अब आपको सूर्य से रिलेटेड चीजें भी नहीं लेनी है और मंगल से रिलेटेड चीजें भी नहीं लेनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8th हाउस देखना है या सिर्फ 8th राशि देखनी है। 8th राशि में जितने भी ग्रह बैठे हो, 8th हाउस में जितने भी ग्रह बैठे हो, उन सबसे रिलेटेड सामान आपने नहीं लेना है। अब जो भी सामान मैंने आपको बताया है ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। मैं एक ग्रह का ही पूरा सामान बताने लग जाऊंगा तो आधा घंटा उसी में निकल जाएगा। आप देखें कि आपके 8th हाउस या 8th राशि में कौन से ग्रह बैठे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा उस ग्रह से रिलेटेड क्या चीजें होती हैं आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आज की डेट में तो इजीली दिख जाता है। उस ग्रह से रिलेटेड कोई भी चीज आप कभी नहीं ले सकते। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर राहु बैठे हुए हैं, मैंने तो मना कर दिया भाई इलेक्ट्रॉनिक का सामान नहीं लेना, आप कोई आईफोन गिफ्ट कर रहा है तो क्या करें। कुछ लोग हैं बोलेंगे भाई हमारे तो सूर्य बैठा हुआ है, अब क्या हम सोने की ज्वेलरी हमको कोई गिफ्ट में दे रहा है हम वो ना लें। इसी तरीके से कई लोगों के सवाल आएंगे कि भाई कोई मुझे परफ्यूम गिफ्ट कर रहा है, अच्छी चीजें गिफ्ट कर रहा है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है, मैं उसे लेना चाहता हूं, अब मैं उसे लूं कि ना लूं। दो बातें। पहली चीज, एज पर एस्ट्रोलॉजी आपको वो गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। लेकिन इंसान है,
लालच आ जाता है कि भाई बड़ी अच्छी लग रही है चीज, ले लेते हैं। तो उसका एक वर्क अराउंड होता है कि अगर आप किसी से कोई सामान एज ए गिफ्ट ले रहे हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए, फिर से पहली मैं प्रायोरिटी इसी को दूंगा कि ना लो, लेकिन फिर भी अगर आप लेना ही चाह रहे हो तो उसके बदले में उस इंसान को कुछ ना कुछ पैसे दे दो। मान लो आपने आईफोन ले रखा है, उसे 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ भी आपने दे दिया तो फिर वो गिफ्ट नहीं रह गया, फिर वो चीज जो है वो एक तरीके के ट्रांजैक्शन में आ जाती है। ऑब्वियसली 1 लाख रुपए की चीज के 100 रुपए उसे खरीदना नहीं माना जाएगा, लेकिन इसे ट्रांजैक्शन कहा जाए तो खरीदना या लेना हो जाता है, गिफ्ट नहीं रह जाती वो चीज। तो बस एक यही वर्क अराउंड है इस चीज का कि अगर आप पहली चीज ना लो, बहुत अच्छा, 8000 ना ही एक्टिवेट करो, आपके लिए अच्छा है। सडन इवेंट्स लाइफ में होने लग जाएंगे, अजीब अजीब चीजें होंगी, आप कहोगे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, एकदम से खराब कैसे होने लगा। एक्चुअली में ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये बताया है कि अभी अभी बर्थडे से पहले तो मेरा सब कुछ सही था, बर्थडे के बाद से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, कुंडली देखने पे सब कुछ सही है, ये तो अच्छा साल जाना चाहिए, लेकिन पता क्या चला उन्हें बर्थडे पे कुछ ऐसे गिफ्ट ले लिए जो उनको नुकसान कर रहे हैं। तो रेमेडी के तौर पे भी ये चीज बताई जाती है कि भाई अब जब गिफ्ट ले ही चुके हो, यूज कर चुके हो, तो आप उसके बदले में कुछ दे दो। अब इसके अलावा एक और चीज है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको ये चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी है, इसका एक उल्टा चीज भी है कि आपको अगर 8th हाउस या 8th राशि में ये ग्रह बैठे हैं तो इनसे रिलेटेड चीजों का दान करना चाहिए या फिर उल्टा ये चीजें गिफ्ट करनी चाहिए। मतलब अगर आपके 8th हाउस या 8th राशि में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम ही गिफ्ट में देना चाहिए। अगेन, आप अपनी मुसीबत किसी को नहीं दे रहे हो, आप अगर किसी को परफ्यूम दोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका भला होगा। कई लोग सोचते हैं ना कि इसके तो 8th हाउस में बैठा हुआ तो अपनी मुसीबत मुझे दे रहा है। अरे नहीं भाई, आपके लिए परफ्यूम तभी नुकसानदायक होगा जब आपके 8th हाउस या 8th राशि में शुक्र बैठे हों। अगर आपके नहीं बैठे तो आप गिफ्ट आराम से ले सकते हैं परफ्यूम। देने वाले को यह चीज ध्यान रखनी है कि उनके 8th हाउस 8th राशि से रिलेटेड ग्रहों को वो दान दे या फिर गिफ्ट दिया करें, ये उनके लिए सबसे अच्छा रहता है। तो ये था आज का एपिसोड जो इस चीज के बारे में था कि क्या वॉलेट या परफ्यूम लेने से लड़ाइयां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आप इन ग्रहों से रिलेटेड चीजों को लेना बंद करें और गिफ्ट में देना चालू करें। आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।